साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कर दिया, कतई उम्मीद नहीं थी कि ये काम कर डालेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की गर्दन मोदी जी को थमा दी। अब असीम मुनीर का मतलब तो आप भी समझते होंगे कि इस समय पाकिस्तान का अगर कोई सर्वे सर्वा है, हर चीज जो तय करता है पूरे पाकिस्तान की दशा और दिशा, जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, वो उसका सेना प्रमुख ही है, जो फील्ड मार्शल हो चुका है। कभी भी राष्ट्रपति बन जाए, प्रमुख बन जाए, आप कभी भी सुन लेंगे। अब अगर असीम मुनीर की गर्दन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के हाथ में थमा दी है, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की गर्दन ही थमा दी है। आखिर इतनी बड़ी खबर हो कैसे गई? आखिर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी क्या होगी? भाई, जिस डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के पारिवारिक कारोबारी रिश्ता असीम मुनीर के साथ है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कैसे कर दिया? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज इसी को डिकोड करना है दोस्तों। और ये इतनी बड़ी कहानी है, आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि एक तो मजबूरी उसकी अपनी, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति, ऐसी धाकड़ विदेश नीति, इसमें कोई इधर उधर की चीज नहीं है, एकदम नेशन फर्स्ट। अगर तुम नहीं हो तो हम इसके साथ जाएंगे, ऐसा डर पैदा किया है दोस्तों। दिखेगा नहीं आपको, जब ये सारे डॉट्स जोड़कर दिखाऊंगा तब समझ में आएगा कि इतनी बड़ी कहानी कैसे हो गई। और जब मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात ही कर रहा हूं दोस्तों, तो ज़रा मैं निवेदन भी आपसे कर लूं कि कल ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक शानदार गीत दोस्तों अपलोड किया है, हीरक जन्मोत्सव। ये हीरक जयंती है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की। 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 17 सितंबर को, तो इस मौके को कुछ विशेष तौर पर मनाना ही चाहिए दोस्तों। और इसीलिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस गीत को तैयार करने में। क्यों ना इसको एक जन्मोत्सव का रूप दिया जाए। भाई, हमारे परिवार के सबसे खास सदस्य, मैं तो मानता हूँ, आप मानते हैं तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और ये सोच कर देखिएगा कि हमारे परिवार में जब इर्द गिर्द के लोग 60 साल तक पहुंचते हैं, तब वो किस प्रकार से जी रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से 75 साल की उम्र में देश के लिए बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं। तो क्यों ना उनके भी जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाए। ये सारे विपक्षी कहते हैं कि अरे मोदी का कौन सा परिवार है, हम हैं परिवार। और इसीलिए ये गीत तैयार किया है दोस्तों। इसके कॉम्पोजिशन, इसके लिरिक्स, म्यूज़िक और वीडियो पर भी गौर फरमाइएगा। मैंने खुद ये गीत लिखा है दोस्तों। आपके प्रेम और स्नेह का आकांक्षी हूँ, ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आखिर कौन सी घटना घटी? आपने शायद सुनी होगी, अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अब हो सकता है अधिकतर लोग भूल गए हों, इसको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये कितनी बड़ी, कितनी महत्वपूर्ण घटना है पूरी दुनिया के लिए। भाई, पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से 26 लोगों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया था, आप जानते हैं उसके आतंकियों को, उसके आकाओं को, जिन सरगनाओं ने यहां तक भेजने में मदद की, आदेश दिया, उसकी गर्दन भारत को सौंप दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये वो आतंकी संगठन है दोस्तों जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, लश्कर का संगठन है। लश्कर के पीछे काम कर, लश्कर इसके पीछे छिपा हुआ है, गुप्त रूप से काम करते हैं, हाइब्रिड आतंकवादी माने जाते हैं। इसको भारत ने 5 जनवरी
2023 को ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिका मान नहीं रहा था, कई देश नहीं मान रहे थे, लेकिन अमेरिका की बात करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि उसी से पूरी दुनिया में व्यापक असर पड़ता है। तो अमेरिका मान लिया यानी बहुत सारे देश अपने आप मान लिए। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया है। और इसके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इन्होंने बकायदा एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। क्या लिखा है, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। लश्कर तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत का लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। यहां एक बड़ा दिलचस्प चीज है दोस्तों, आपको बताता हूं। जैसे ये घटना घटी थी ना 22 अप्रैल को, उसी समय पूरा बवाल था जब एक एक व्यक्ति का धर्म पूछकर मारा था, पैंट खुलवा दिया था, भूले नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों इसी टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तुरंत ले ली थी। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने उसको अपने आकाओं को खुश करना था, पाकिस्तान को बताना था, असीम मुनीर को बताना था, देखा हमने कर दिया। मगर तुरंत इनको जब मोदी जी का चेहरा दिखा, इनको डर लग गया। असीम मुनीर को भी डर लग गया। उसको लगा, देखिए सबको पता है, भले यहां पर भारत में कोई कुछ भी कह ले, लेकिन भारत के हर नागरिक को पता था कि मोदी जी छोड़ेंगे तो नहीं। ये बोलते नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं और क्या कर डालेंगे इसकी तो कल्पना भी नहीं थी। और अब आप सोचिए दोस्तों, क्या हम सब ने कल्पना की होगी कि भाई घुस करके ठोक दिया अंदर में, जो काम 1947-48 में नहीं कर पाए, 71 तो छोड़ दीजिए, वो काम किया, घुस के सिंध और पंजाब प्रांत में मारा। ठीक है बेटा, निकाल ले तू परमाणु बम, पूरी तैयारी के साथ। ये बात तो असीम मुनीर को भी पता थी। उसने कहा टीआरएफ को कि ये काम मत करो भाई, मार दिए भागो। टीआरएफ ने 24 घंटे में ही पल्ला झाड़ लिया, कहने लगा मेरी वेबसाइट किसी ने हैक कर लिया है। मगर भारत की खुफिया एजेंसी बहुत तेज है दोस्तों, मोदी सरकार में तो है ही, सब कुछ डिकोड कर लिया। ये बताया कि ये तो लश्कर तैयबा का फ्रंट संगठन है भाई। पाकिस्तान के लाहौर रावलपिंडी में सेना की सुरक्षा में उसके निर्देश पर यह काम किया गया है। और एजेंसी ने यह भी बता दिया कि टीआरएफ का जो मुखिया है शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अहमद शेख, उसी ने इसको अंजाम दिया है। और वो रावलपिंडी में जो कैंट है सेना की सुरक्षा में, वही रहता है। और जो हमारी एजेंसी है दोस्तों एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसने बकायदा जो आतंकी घटना को अंजाम दिया और शेख सज्जाद गुल इसके बीच जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश गए, कम्युनिकेशन हुआ, उसको भी डिकोड कर लिया। मगर यह अफसोस की बात है दोस्तों, यह बताना पड़ेगा कि जिस समय यह घटना हुई थी ना, उस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इससे जुड़ा मामला आया, प्रस्ताव आया था, उसमें टीआरएफ का नाम भी था। लेकिन पाकिस्तान सफल हो गया कि टीआरएफ का नाम मत डालो। लोग यहां हंगामा मचाने लगे, देखा अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ हो गया। अमेरिका नहीं हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप हो गए थे। और पाकिस्तान उसके बाद यह भी कहने लगा कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है टीआरएफ के लिए। पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कहने लगा कि भारत जांच नहीं करा रहा है, टीआरएफ कहीं नहीं है। और हमारे यहां तो सारे लोग अपने देश की एजेंसियों पर, पुलिस पर, सेना पर भरोसा नहीं करते। पाकिस्तान में कोई माने एकदम लोअर ग्रेड का भी आदमी बोल दे तो उसको कोट करने लगते हैं। ये सारे लेफ्ट लिबरल मीडिया कहने लगे कि देखा पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान की बात सुनता है, टीआरएफ नहीं है, टीआरएफ नहीं है। और हालात यहां तक हो गए कि ये डोनाल्ड ट्रंप
पाकिस्तान के गुण गाने लगा। असीम मुनीर वहां जाकर चमचागिरी करने लगा, खाना खिलाया हमको। भारत में जो लोग हैं या भारतवंशी हैं, उनकी नजरें भी टेढ़ी हो गई, यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान की चाल चली क्या? आखिर में क्या हुआ? पाकिस्तान कुछ भी कर ले, ये मानना पड़ गया इनको कि नहीं, टीआरएफ एक आतंकी संगठन है, अमेरिका को घोषित करनी पड़ी। और एक बात याद रखिए कि यही असीम मुनीर, पाकिस्तान का सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल, अमेरिका जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल के शांति पुरस्कार की बात करने लगा, भैया इसको दे दो। लेकिन भारत की कड़ी नजर थी, क्योंकि वो देख रहा था कि इसी का विदेश मंत्री जो उप प्रधानमंत्री है अशफाक डार, वो पाकिस्तान की संसद में सरेआम ये कबूल कर रहा है कि किस तरह से टीआरएफ के नाम को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से हटवाया गया था। भारत में प्रधानमंत्री मोदी की यही पारखी नजर है दोस्तों, वक्त का इंतजार करते हैं। और आज देखिए अमेरिका विवश हुआ, कुछ भी कर लें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप भले ही कितना भी कारोबारी सौदा कर लें असीम मुनीर के साथ, वो भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज अमेरिका को टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना पड़ा है, और ये कोई छोटी घटना नहीं है, समझ लीजिए। इसके बड़े फायदे हैं दोस्तों, इसका भारत को बहुत फायदा होने वाला है। पहला तो यही है कि जो पाकिस्तान का झूठ है वो पूरी दुनिया में साबित हो गया है। भारत ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया था कि हम कोई हमला, हम कोई युद्ध नहीं छेड़ रहे, हम युद्धोन्माद नहीं करते, हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। तब भी कहा था कि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया, हमने पाकिस्तान की सेना को नहीं मारा। आज ये बात सिद्ध हो गई, पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया, मजबूर हो गई पूरी दुनिया। मगर एक बहुत बड़ा फायदा, जैसे ही ये टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है ना दोस्तों, उसके बाद का फायदा समझिए। भारत की स्थिति आज ये है कि वो पाकिस्तान के गले को मरोड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। ये है सबसे बड़ी घटना। आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। अब यहां से एफएटीएफ उसकी भूमिका शुरू होगी। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी कार्रवाई शुरू होगी। और ये दुनिया का ऐसा संगठन है दोस्तों जो इस बात की जांच करता है कि दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन हैं, आतंकवादी हैं, आखिर उसको पैसे कहां से मिलते हैं, फिर जहां से मिलते हैं उस पर रोक लगती है। यानी इसकी रिपोर्ट आने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आने से ही तय होता है कि किसी देश को कितना कर्ज मिल पाएगा। यानी पाकिस्तान जो इस समय भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, उसकी मुश्किलें शुरू होने वाली है। और इस एफएटीएफ ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए यह कहा था कि यह आतंकवादी घटना मनी एंड मींस यानी फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम के बिना हो ही नहीं सकता। इस पर तो अब जल्द ही दोस्तों एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट आने वाली है। पाकिस्तान का क्या होगा भाई, जब अमेरिका ने टीआरएफ को ही कह दिया कि यह आतंकवादी संगठन है और उस आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान की सेना और वहाँ का जो पूरा प्रशासनिक या शासन जो है वो ही दे रहा है, हुक्मरान दे रहे हैं, तो उस पर असर कितना बड़ा पड़ेगा आप सोचिए, आप खुद सोचिए दोस्तों। और मैं ये बात एकदम पूरी ताकत से कह सकता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, लोगों को समझ में नहीं आया था दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, स्थगित हुआ है सिर्फ, उसका असर ये दिख रहा है। हर काम, यह ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बड़ी सफलता है, व्यापक सफलता है, बल्कि अगर सही मायने में कहूं तो सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। यह ऑपरेशन सिंदूर का असर है दोस्तों, आज भी चल रहा है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर अमेरिका के रुख में इतना बड़ा बदलाव क्यों हो गया? जो डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के गुण गा रहे थे, पाकिस्तान के गुण गा रहे थे, वो इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? यूं ही हो गया? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल यूं ही नहीं हुआ।
आज डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को नाराज कर ही नहीं सकते। और भारत के साथ तो अभी ट्रेड डील चल रही है, आप जानते हैं, बातचीत हो रही है। और ट्रंप इतने बेबस हैं कि बस भैया कर लो, कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे कर लें, अभी तो हमारी टीम गई भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं दोस्तों कि अगर टैरिफ वाला डील करना है तो कुछ ना कुछ तो भारत को खुश करना पड़ेगा। कर रहे हैं, अभी आपको दिखाया था ना कि कैसे वहां खालिस्तानियों पर बरस रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये दूसरा देखिए, ऐसे कितने अभी दिखेंगे आप सोच नहीं सकते। लेकिन भारत ने तय कर दिया है कि हमको सबसे कम टैरिफ वाला डील चाहिए। और दूसरा, कृषि और डेयरी, इसके लिए तो हम आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। मगर अमेरिका दोस्तों भारत के साथ किसी ना किसी कीमत पर कुछ ना कुछ, चाहे मिनी ट्रेड डील हो, वो करना ही चाहता है। एक और वजह आपको गिना देता हूं। अमेरिका इस बात से भी डरा हुआ है कि अगर जरा सा भी हमने भारत को नाराज कर दिया तो भारत थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएगा, वो तुरंत अपने राष्ट्रीय हित के लिए रूस और चीन के साथ हाथ मिला दे। आप जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट घटना बता रहा हूं। रूस ने क्या कहा है? रूस ने कहा है कि हम भारत और चीन, मतलब रूस, भारत, चीन मिलकर एक तिकड़ी बनाएं, एक ऐसा मोर्चा तैयार करें जिससे ये जो अमेरिका ये काम कर रहा है उससे लोहा ले सके। क्या अमेरिका ये सहन कर सकता है दोस्तों? भाई उसको पता है एक जरा सी गलती करो ये मोदी जी कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। चीन ने भी कहा है, लेकिन भारत ने जवाब नहीं दिया है। भारत ने अभी चुप्पी साध ली है, सिर्फ इतना कहा कि भारत ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। यानी अमेरिका ने अगर जरा सा भी गच्चा दिया, जरा सा भी, तो भारत अमेरिका को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। और इस बात को इसलिए हल्के में अमेरिका नहीं ले सकता दोस्तों, क्योंकि वो किस तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहा है, इसका एक उदाहरण आपको दिखा देता हूं। अभी नाटो ने क्या कहा कि जो रूस से सामान लेगा उसके खिलाफ हम 100% लगा देंगे। पहले 500% वाला एक बिल ला रहे थे, अभी नाटो के चीफ ने कहा है। भारत ने जरा सी देरी नहीं लगाई, खुलकर कहा। भारत ने यह कहा कि नाटो अपना ये डबल स्टैंडर्ड बंद करे, ये नहीं चलेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जहां भी सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये भारत की ताकत है दोस्तों। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो अमेरिका एक समय क्रायोजेनिक इंजन खरीदने नहीं दिया था, रूस को रोक दिया था, रूस को डरा दिया था, आज वो भारत को हिला भी नहीं पा रहा। भारत ने, और मैं तो आपको बताऊं कि अगर वो सैंक्शन लगा भी देते हैं, टैरिफ बहुत बढ़ा भी देते हैं, तो भारत ने उसके भी रास्ते तैयार कर लिए। यही मजबूरी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनको विश्वास हो रहा है कि कुछ तो कर लें, अपनी इमेज तो चमका लें। और इसीलिए ये परिस्थिति पैदा हुई और इसीलिए पाकिस्तान की गर्दन प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में थमा दी है। इंतज़ार कीजिए दोस्तों, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप अधिक से अधिक कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहती है, उससे मुझे भी नई चीज़ें जानने और समझने को मिलती हैं। तो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, HB मेलोडी वहाँ हीरक जन्मोत्सव प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये गीत हमने बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही भावनाप्रद ये गीत तैयार किया है। मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस गीत को सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी को परिवार के एक सदस्य की भांति ये सुनिए कि आपके, हमारे परिवार का एक सदस्य, उनका 75 वर्ष पूरा हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों तक ये गीत भी पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।